नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए गणित से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 1/2 प्लस 2/3 ब्रैकेट में है प्लस 1 का मान क्या होगा। क्या पूछा है? 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1 का मान क्या होगा, इसको बताना। तो सबसे पहले हमको क्या हल करना होता है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हल करेंगे तो 3 का और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और प्लस कितना है? 1 है। अब यहाँ पे 1 है तो इसके अपान 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 4 3 कितना हो जाएगा? 7 अपान 6 प्लस 1/1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? इसका एलसीएम आता है 6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ पे प्लस और 1 6 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। इसको अब प्लस करेंगे तो 7 + 6 हमारा हो जाता है 13। 13/6 अर्थात 13/6 हमारा जिस ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। तो किस ऑप्शन में है? तो वह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि यदि यक्स, क्या पूछ रहा है? यदि यक्स 3 5 6 2 5 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो यक्स का स्थान पर या यक्स के स्थान पर अंक होगा। कौन सा अंक होगा इसको बताना है। ठीक है, यक्स 35 625 अगर 11 से पूर्णतः क्या है? विभक्त है। एक्स 35 625 पूछा है किससे विभक्त के बाद? 11 से विभक्त हो। तो हम लोग को पता है कि एक एक विषम संख्या को छोड़ करके हम पता करते हैं, या तो जोड़ने पे 11 आए या तो घटाने पे कितना है? 0 आए। तो एक अंक छोड़ के दूसरे पे गए, फिर दूसरा अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें सम विषम का, तो यहाँ पे इस पे जाएंगे और इस पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पहले सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6 और यहाँ 3। तो 6 5 11 12 13 14, तो कितना हो गया? ये हमारा आ गया 14। फिर यक्स है, फिर 5 है, फिर 2 है। तो यहाँ पे यक्स के स्थान पे हम कौन सी अंक लिखें कि यह पूरा क्या हो जाए? डिवाइड होकर के 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। ये 11 से विभक्त का नियम होता है। तो क्या होगा? यहाँ पे 5 और 2 7। अगर यहाँ पे हम यक्स के स्थान पे लिख देते हैं कितना? 7। अगर 7 लिख देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 5 2 7 और 7 इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ यक्स के स्थान पे हमारा कितना आना चाहिए? यक्स के स्थान पे आना चाहिए 7। तो देखिए जो ऑप्शन में होगा 7 वही सही होगा। देखिए यहाँ 4 वाले ऑप्शन में क्या है? 7 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि यदि 20 कलमों की कीमत, यदि 20 कलमों की कीमत कितना रुपए है? 90 रुपए है। तो 9 कलमों की कीमत बताना है कि 9 कलम का दाम क्या होगा। बताइए कितना होगा 9 कलमों का?
इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 20 कलम का दाम कितना रुपए है। 20 कलम का दाम है 90 रुपए। कितना रुपए? 90 रुपए। अब एक कलम का दाम हमको सबसे पहले पता करना है, तो क्या करेंगे? 90 बटे 20। तो यहाँ 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो 2 चौक 8, मतलब 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे क्या करना है हमारा, इसमें फिर कितनी बार में जाएगा यह हमारा जाएगा, बचा कितना हमारा? 2 बचा, तो ये हो गया 20। तो पॉइंट लगाएंगे अर्थात डेसिमल दशमलव, तो 2 बचे 10, अर्थात एक पेन का दाम हमारा 4 रुपए 50 पैसे। ठीक, कितने का पूछा है? 9 पेन का, तो 9 गुणे 4.5, इसका गुणा करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा कितना? 40.5 रुपए, या इसको 40 रुपए 50 पैसे भी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, 40 रुपए 50 पैसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि 65 का कोटिपूरक, 65 का कोटिपूरक कोण की माप क्या होगी? सबसे पहले हमको जानना है कि कोटिपूरक क्या होता है। कोटिपूरक मीन्स हो गया कि हमारा कौन सा कोण जो 90 अंश का हो। कितने अंश का हो? 90 अंश का होता है। अब इसमें 65 का पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात क्या करना है, 65 में से हमको कितना माइनस कर देना है? 90 में से 65 को क्या कर देना है? 65 को माइनस कर देना है। 90 अंश में से 65 अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा? तो हमको प्राप्त हो जाएगा कितना? यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे कितना बचा? 8, 8 में से 6 गए 2, तो कितना अंश आ गया? 25 अंश। जिस ऑप्शन में 25 अंश होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ देखिए चारों ऑप्शन है आपके सामने, तो किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है कि 55 का कोटिपूरक, 55 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा? अब जानना है हमको कि कोटिपूरक कोण क्या होता है। तो कोटिपूरक कोण मीन्स होता है हमारा क्या? कितना होता है? होता है 180 अंश। कितने अंश का? 180 अंश का होता है। ठीक है, एक मिनट, कितने अंश का होगा? ये हमारा होता है 180 अंश। तो 55 अंश का पूछ रहा है, तो 55 अंश के लिए क्या करेंगे? इसी में से हमको 55 अंश क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 180 में से 55 को क्या कर देना है? माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना अंश आ जाता है? यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे हो गया 7, तो कितना आ गया? 2, और यहाँ पे हमारा हो गया 1। जिस ऑप्शन में 1 to 5 125 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि 3 पेंसिल का मूल्य, 3 पेंसिल का मूल्य कितना रुपए है? 20 रुपए है। तो 3 पेंसिल का मूल्य हमारा हो गया 20 रुपए। तो एक पेंसिल का अगर हम निकालें तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 3, और पूछा कितने का है? 6 दर्जन। तो 1 दर्जन बराबर हमारी कितनी वस्तुएं होती? 12, तो 12 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 6 72, 72 वस्तु। यहाँ 72 का निकाल लीजिए। 20 बटे 3 गुणे कितने का निकालना है? 72 का निकालना है। तो 72, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब 20 और 24 का गुणा करेंगे तो 24 शून्यम शून्य और 24 दूना 48, तो 480 रुपए। कितना रुपए? 480
80 रुपये, जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, 480 रुपये। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 44 माइनस 6 प्लस 43 गुणे, यहाँ पे देखिए कितना रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। 44 माइनस 6 प्लस 43 और इंटू 2 माइनस 87। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसको सॉल्व करना है किस नियम पे, नियम है हमारा बॉड-मॉस। ठीक है, बॉड-मॉस पे इसको सॉल्व करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए है 44 माइनस 6 प्लस, इसका दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 86 आ गया, माइनस 87। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए। सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, इनको इनको में जोड़ लीजिए और इसको इसको में जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, या तो यहाँ पे चलिए जोड़ लेते हैं। सबसे पहले करिए, यहाँ पे 6 है तो 6 का 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। और फिर यहाँ 8 है, 8 4 12 1 13, 130 आ गया। कितना आ गया, 130। माइनस है फिर 6 का 87 में, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ 8 है तो हो गया 9। अब 130 में से हमको 93 माइनस करना है। तो 10 में से 3 गए, कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे हो गया कितना, 12। और 9 में से हमारा क्या करना है, यहाँ पे 12 में से घटाना है 9, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जिसमें 37 आया होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किस में आया है, इसमें। ठीक है, तो 37 इसमें है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम पूरे विस्तार से समझते चलिए सभी क्वेश्चनों को। चलिए आगे देखते हैं। किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का, किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 270 है। तो इनमें क्या पूछा है, इनमें सबसे छोटी पूछ रहा है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताइए बताइए कौन सा इसमें है। सॉल्व करिए, तब ऑप्शन हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 270 में हम लोग भाग करते हैं किससे, 6 से। तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आता कितना है, हमारा आता है 45। कितना आ जाता है, 45 आ जाएगा। अब ये 45 से जब हम यहाँ पे 6 से डिवाइड किए तो आया 45, और इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है तो 45 से हम क्या कर सकते हैं, इससे कम जा सकते हैं। तो 45 बीच में हो गया, तो 45 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कौन सा, 44, और यहाँ पे आ जाएगा 43, और 43 से पहले 42, और 42 से पहले 41, और 41 से पहले क्या आ जाएगा, 40। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। कितने 6 क्रमागत थे। तो अब इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, इसमें हमारा सही होगा, सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी 40 नंबर वाली। तो ये ऑप्शन हमारा मिल गया, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समूह में, इसको सॉल्व करिए सभी लोग। किसी समूह में
कुछ खरगोश और कुछ कबूतर, यदि पैरों की संख्या 90 है तथा गर्दनों की संख्या 35 रही हो तो बताइए कितने खरगोश हैं। समूह में कितने खरगोश हैं बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, तो इसको ट्रिक पे हल कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि गर्दनों की जो संख्या होती है, तो गर्दनों की संख्या क्या क्या करना है हमको, उसमें 2 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 35 दूना 70। अब पैरों की जो संख्या है, तो पैरों की संख्या में से ये जो आया है 70, इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, पैरों की संख्या में से 90 में से क्या करना है, हमको माइनस कर देना है। 90 में से हम अगर माइनस करते हैं 70, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना, 20। और इसी 20 का हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब इस 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 जो आएगा यह हमारा किसका आएगा, यह हमारा 4 पैरों वालों का आएगा। कितने का आएगा, 4 पैरों वाला। तो हमसे पूछा किसका है, खरगोश का पूछा है। किसका पूछा है, खरगोश। तो खरगोश 4 पैर का हो गया, तो कितना ऑप्शन सही होगा, 10। अगर यहीं पे पूछ लेता कि कितने कबूतर हैं, तो कबूतर के लिए क्या करना होता है, ये जो 10 है इसको हमको गर्दनों की संख्या में से माइनस कर देना, अर्थात 35 में से हमको कितना माइनस कर देना होता, 35 में से 10 माइनस कर देना होता, तो 25। ये 25 जो आया यह हमारा किसकी संख्या आई है, कबूतरों की, अर्थात 2 पैर वालों की। तो इसमें हमारा किसका पूछा है, खरगोश का। तो खरगोश का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10 जिस ऑप्शन में होगा वही वाला सही होगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन होता है ये वाला सही होता है। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि लिखा है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जानना है कि 7x, इसको x मान लिया जाएगा, मल्टीप्लाई गुणनफल पूछ रहा है, तो 5x, 7x और 5x बराबर कितना हो जाएगा, 560। तो इसका दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा कितना, 5 सत्ते 35, और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, बराबर हमारा जो है वह हमारा है 560। तो x स्क्वायर बराबर सबसे पहले करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 560 अपॉन 35। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आता है 16। कितना आ जाएगा, 16। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का मान कितना आ गया, x स्क्वायर का मान आया है 16। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा किसका मान, x का। तो x के लिए क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। इसका रूट निकालेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाता है 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाता है x बराबर। तो x का मान 4 आ गया। अब हमसे पूछा है कि किसकी छोटी संख्या, तो 7:5 में सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो ये 5 वाली होगी। ठीक है, तो 5x था, यहाँ पे 5x माना गया है, तो 5 गुणे 4, तो 5 चौक 20। जिस ऑप्शन में 20 हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता बड़ी संख्या बताइए तो बड़ी के लिए 7x, 7 चौक 28, 28 सबसे बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटी क्या होगी, 20 आएगा। चलिए जिस ऑप्शन में 20 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
चलिए, ये थे कुछ मैथ के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। थैंक्स।